वेलकम टू रिव्यू बाजार और हम रिव्यू करेंगे बिग बॉस सीजन 18 एपिसोड नंबर 17 का। तो यहाँ पे रैंकिंग वाला टास्क जो है वो कंटिन्यू हुआ है और अविनाश और आरफीन को बिग बॉस ने बोला था कि वो फाइनल रैंकिंग देंगे। तो फाइनल रैंकिंग उन्होंने आपस में डिस्कस करके नंबर 1 पे रजत को रखा है, नंबर 2 पे विवियान, नंबर 3 पे शिल्पा, 4 पे सारा, 5 पे ईशा, 6 पे श्रुतिका, 7 पे एलिस, 8 पे करण, 9 पे चाहत, 10 पे शहजादा, 11 पे चुम, 12 पे नायरा और 13 पे बग्गा, 14 पे मुस्कान। तो अब क्या है, उनके हिसाब से जो उन्होंने अपने रैंकिंग्स रखे उनमें उन्होंने बग्गा और मुस्कान को सबसे लीस्ट कैटेगरी में रखा। तो अब बिग बॉस के हिसाब से एक्सपायरी का जो टैग है वो सारा के साथ-साथ बग्गा और मुस्कान पे भी लग गया। तो अब ये तीनों कंटेस्टेंट्स हैं एक्सपायरी सून वाले जिनका लीस्ट कंट्रीब्यूशन है और अब इन्हें भी कभी भी घर से बाहर निकाला जा सकता है। ईशा और एलिस अपसेट थे क्योंकि अविनाश ने उनकी रैंकिंग गलत करी उनके हिसाब से, जिसका क्लैरिफिकेशन भी आरफीन और अविनाश ने दिया था कि वो श्रुतिका और एलिस के लिए कंफ्यूज थे, तो उन्होंने टॉस करके उनका रैंकिंग डिसाइड करा है। और सब लोग ना ऐसे ग्रुप में बात कर रहे हैं कि हम ग्रुप में नहीं हैं, हम किसी ग्रुप में नहीं हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि यहाँ पर सब लोग ग्रुप में ही हैं। एलिस ने अविनाश को भी एक्सप्रेस किया कि ट्रस्ट इश्यूज हैं अभी और अविनाश ईशा और एलिस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एलिस और अविनाश की कॉन्वर्सेशन के बाद क्योंकि वहाँ पर ईशा भी थी, इट वॉज क्लियरली विजिबल कि एलिस बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अविनाश ने ईशा को एलिस से ऊपर रखा है। तो एलिस वहाँ पर एक्सप्रेस कर रही थी कि उन्होंने ईशा को एलिस से ज़्यादा ऊपर क्यों रखा है, क्यों जब वो दोनों ही दोस्त हैं तो उन दोनों को सेम रैंकिंग देते या एलिस को ऊपर रख देते। अविनाश क्लैरिफाई कर रहे थे लेकिन वो क्लैरिफिकेशन इनफ नहीं था, जिसके बाद ईशा अविनाश के पास आई हैं और उन्होंने बोला है कि अविनाश आप एलिस को 100% प्रायोरिटी गेम में दो, वरना उसे बुरा लगेगा और हम तीनों फ्रेंड्स हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ईशा को अगर अविनाश उनको 100% प्रायोरिटी देते हैं तो। इसके बाद सुबह हुई बिग बॉस के एंथम के साथ और सुबह ही करण ने कंप्लेन करी आरफीन जी से क्योंकि अब वो भी जेल में हैं। तो उन्होंने कंप्लेन करी कि उनको 4-5 दिन से ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं मिला है। अविनाश ने उनसे ये भी पूछा कि आप खा तो रही हैं, खाने में तो आप कम नहीं कर रहे, तो आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बट फिर करण ने एक्सप्लेन करा कि मैं मांग के खा रहा हूँ लोगों से, मैं तेरे से भी नहीं मांगता, कभी 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 मांग लेता हूँ बट कभी कभी मैं नहीं भी मांगता, तो वहाँ पर मुझे ब्रेकफास्ट नहीं हो पा रहा है अच्छे से। इसके बाद विवियन और चाहत की भी लड़ाई हुई। चाहत को मुझे लगता है स्क्रीन पे आने के लिए कुछ ना कुछ करना ही है। अब वो अपना कुछ नहीं ऐड ऑन कर पा रहे, उनकी ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, तो वो लोगों से पंगे लेके ही स्क्रीन में आना चाहती हैं। क्योंकि विवियन और चाहत की लड़ाई हो गई, चाहत ने विवियन के कंबल पे, पहले तो वो कंबल ओढ़ के रखा हुआ था उन्होंने और फिर बाद में विवियन ने देखा कि चाहत ने उस पे हल्दी लगा दी है, तो उस पे विवियन ने रिएक्ट किया कि पहले चेक कर लिया करो कि किसका कंबल है, उसके बाद ओढ़ा करो। तो वहाँ पर चाहत ऐसे बहुत अनरीज़नेबल, अननेसेसरी कि रूड और गुस्सा होते हुए नज़र आई। अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोलो, आगे बढ़ो, लेकिन वो सॉरी वाला तो कोई सिचुएशन उनके फेस पे दिख ही नहीं रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि हाँ अब लग गया तो मैं क्या करूँ। मतलब वो बहुत ही एरोगेंट लग रही थी यहाँ पे, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अननेसेसरी था। अम, एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी शहजाद, श्रुतिका, चुम और नायरा की, जहाँ पर शहजाद बताते हैं कि एलिस उनको बहुत अजीब लगती है। श्रुतिका मिमिक भी करती हैं कि एलिस कैसे वॉक करती हैं। यहाँ पे शहजाद बता रहे हैं कि एलिस उनको नहीं पसंद आती। अब ये एपिसोड में देखने लायक होगा कि जैसे ही शहजादा को एलिस से कुछ काम होगा ना, वैसे ही एलिस शहजादा को बहुत अच्छी लगने लगेंगी, क्योंकि शहजादा किसी भी पक्ष में नहीं होते हैं। वो बनपंदी के लोटे हैं या थाली के बैंगन, वो कभी इस तरफ होते हैं कभी उस तरफ होते हैं, उनका अपना कोई मुद्दा नहीं होता है। आई डोंट नो कि वो गेम में कैसे सरवाइव करेंगे, देखना पड़ेगा। इसके बाद राशन पे वापस कॉन्वर्सेशंस आती हैं कि शिल्पा ने बताया कि अविनाश ने एक तकिए में दाल का पैकेट छुपा के रखा है। ये
किसी लाइव फीड में भी नहीं देखा है कि अविनाश ने तकिए में दाल का पैकेट छुपा के रखा है या ईशा एलिस ने करा हो। तो मुझे नहीं पता कि ये शिल्पा कैसे क्लेम कर रही है, बट अगर वो क्लेम कर रही हो तो हो सकता है कि रखा भी हो, क्योंकि बिग बॉस के घर में ऐसे खाना छुपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, शिल्पा जी ने ये चीज़ हाईलाइट करी करणवीर को, और वहाँ पर श्रुतिका भी थे, चुम भी थे। तो उसके बाद क्या करा इन लोगों ने मिलके, वो तकिया ही छुपा दिया सोफे में। सोफे के किनारे उसे डाल के और फिर सोफे को दीवार से लगा के वो तकिया ही छुपा दिया है। बिग बॉस ये देख कर के कि शिल्पा जी अब भी राशन के लिए ही बातें कर रही हैं, उनका अपना कोई पॉइंट नहीं आ रहा है। बिग बॉस ने शिल्पा जी को बुलाया और उनका पास्ट का जो एक आईना है वो दिखाया। ये आईना दिखाने का मेजर जो रीज़न था वो एक तरह से काउंसलिंग सेशन भी था शिल्पा के लिए, कि आप कहाँ गलत जा रही हो। और इस काउंसलिंग सेशन के बाद शिल्पा ने वापस आकर के विवियन से चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी कि वो अपसेट क्यों है। अ, वो विवियन के बिहेवियर से विवियन जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना एक्सप्रेस करा कि जो भी आपके जो भी एक्शंस है वो गलत है। शिल्पा जी ने क्लेम करा, और फिर वहाँ पे विवियन ने भी बताया कि मैं यहाँ पर अपने लिए आया हूँ, अपना गेम खेलने के लिए आया हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। यहाँ पे पता है गेम में ये भी हो रहा है कि शिल्पा जो है ना वो विवियन और करण के बीच में स्टक हो गई है, वो एक साइड नहीं चूज कर पा रही, जिसकी वजह से उनको ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके बाद एक काफ़ी फ़नी इंसिडेंट हुआ। पहले तो ईशा नज़र उतार रही थी अपनी, अविनाश की और एलिस की एक साथ। लेकिन उसके बाद ही एक वो लोग बैठे हुए थे सब लोग वहाँ पर और बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर ईशा ने, जैसे हम दोस्त नहीं होते कि 3 दोस्त बैठे और हमने एक दोस्त को बोला, कंधे पे हाथ लगा के थोड़ा ज़ोर से मुक्का-वक्का मार के बोला कि अरे तू चुप हो जा और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पर ना ईशा ने भी एलिस को ऐसे ही एक मुक्का मार दिया, जहाँ पर एलिस गुस्सा हो गई कि तुमने मुझे बहुत ज़ोर से मार दिया, और फिर इस चीज़ की वो कंप्लेन भी कर रही थी अविनाश से कि ईशा ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, पर मुझे लगता है कि इट वाज़ अ जोक, इसमें इतनी कोई परेशान होने वाली बात थी नहीं। इसके बाद आया राशन के लिए बलिदान टास्क, जहाँ पर एक जहाँ पर सबको कुछ ना कुछ बलिदान देना है, अपने इमोशनल साइड का बलिदान दे करके और राशन कमाने का मौका मिला। बहुत ही ऑब्वियस था कि आरफीन और अविनाश इतने राशन देने नहीं वाले हैं, तो प्रैक्टिकली खेलते हुए लोगों को कम बलिदान देने चाहिए। बट यहाँ पर सबसे पहले शिल्पा जी आई और उन्होंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के फ़ोटो की का बलिदान दिया, और बदले में उनको सिर्फ एक डब्बा घी मिला, जबकि उन्होंने डिमांड बहुत सारी चीज़ों की करी थी। यहाँ पे करण बहुत गुस्सा हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि शिल्पा जी रोने भी लगी थी वो फ़ोटो देते वक्त। तो करण बहुत इमोशनल हो गए थे, और पर फिर भी शिल्पा जी को सिर्फ एक डब्बा घी ही मिला। अ, इसके बाद ईशा ने अपनी मम्मी का शॉल दिया राशन के लिए। उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली थी, बट उनको राशन में सिर्फ एक पैकेट आटा मिला, जिससे वो बहुत अपसेट थी। बीइंग अविनाश फ्रेंड, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको शायद कुछ और मिले, बट अविनाश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता वो इतने एरोगेंट है, क्योंकि इस पूरे टास्क में वो बहुत एरोगेंट और बहुत रूड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी के इमोशन की उनको कोई कदर नहीं है। रजत और करण ने, इन लोगों ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया, और करण ने अपने सैक्रिफाइस नहीं करने के कॉन्सेप्ट में या उस दौरान उन्होंने जो बात बोली कि मैं अविनाश के ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए कुछ भी जो है बलिदान नहीं दूँगा। और वहाँ पर बिग बॉस ने बोला कि बलिदान नहीं दे कर के आप अपना ईगो तो सैटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो बिग बॉस भी ना, इस वाले गेम में बिग बॉस बहुत ही टू द पॉइंट बातें कर रहे हैं। चुम ने सैक्रिफाइस करी अपनी एक ड्रेस जो उनको फर्स्ट कोलैबोरेशन से मिला था, लेकिन यहाँ पर उनको कुछ भी राशन में नहीं दिया गया, क्योंकि एज़ पर अविनाश उनको उनकी स्टोरी इतनी इमोशनल नहीं लगी। श्रुतिका ने कोई सैक्रिफाइस तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबको ये एक्सप्लेन किया कि आपको सैक्रिफाइस करना क्यों नहीं चाहिए। श्रुतिका और अविनाश की यहाँ पे बहस भी हो गई थी। इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म होता है, अभी ये टास्क ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगले एपिसोड में हमको देखना है कि अविनाश कितने और रूड हो सकते हैं किसी के इमोशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।